भाई चाहे सहारनपुर चाहे भी चाहे बिशोपुरा, आज ना थोड़ी गहरी बात करनी है, हो सके तो पूरी सुनना। तो ये बात है दी ग्रेट ओशो की। भाई बहुत सी आदमी था, बहुत। अगर टाइम मिले पढ़ना कभी उनको। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे अंदर होते हैं हम उसी को बाहर भी रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि जो अंदर है असल में वही दिखता है। एक प्रोजेक्टर की तरह ऐसे समझो कि एक सिनेमा हॉल है, उसमें जो अंदर है वही तो बड़े पर्दे पर दिखेगा। मान लो तुम ना देखते हो कोई फिल्म और तुम कहते हो मुझको ये फिल्म पसंद नहीं आई, तो एक काम करूँगा, मैं सामने का पर्दा चेंज कर दूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। भाई फिल्म तो वही है ना। तो ऐसे ही अब दूसरी चीज़ उन्होंने इस चीज़ का एग्जाम्पल कैसे दिया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया एक गरीब किसान का और एक गाय। अरे गाय होते हैं ना वो मौं करते हैं जो, वो तो गाय किसान की ना बड़ी इच्छा थी कि उसकी गायों और गाय अच्छी नस्ल की हो, जाहिर सी बात महंगी हो। तो किसान ने किसी तरह कर्ज ले लेकर गाय को ले आया घर। अब गायें अच्छी नस्ल की, तो गायें खाती है सिर्फ हरा चारा, वो वाली। ठीक है। एक दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन। भाई गरीब किसान है, सूखा चारा ही था उसके पास, वो देता रहा, उसने खाया नहीं। 2-3 दिन बीत गए। तो वो किसान, गरीब किसान बहुत परेशान था। ऐसे भटकते भटकते गाँव में किसी संत महात्मा के पास गया। ठीक है। तो उसने बताया कि महाराज जी मेरी गाय है और ऐसे ऐसे मैं परेशान में हूँ, कुछ खा नहीं रही है, क्योंकि वो खाती है हरा चारा। अब मैं वैसे गरीब, मेरे पास तो वैसे ही गाय ही कर्ज पे लाया हूँ। पता है उसने क्या किया? एक बड़ा अलग तरीका। उन्होंने उसको कहा कि काम करो, उस गाय के आँख पे हरा रंग का चश्मा लगा दो। सिंपल। किसान बाजार गया, हरे रंग का चश्मा लाया और गाय पे लगा दिया, गाय की आँख पर। अब सोचो गाय और चश्मा पहन के बड़े स्टाइलिश गाय हैं। ठीक है। अब क्योंकि गाय की आंखों पर हरा चश्मा था, गाय को सब कुछ हरा ही दिख रहा था। सूखा भूसा किसान ने डाला गाय के आगे और गाय खा गई। यार देखो, गाय है थोड़ी मासूम टाइप की। ठीक है। असल में बनाया तो बेवकूफ़ी ना उसने। तो ओशो इस चीज़ में यही कह रहे हैं, हम सब अलग अलग तरह के बस चश्मे पहन के घूम रहे हैं। किसी को लग रहा है खुशी ना मेरे को इस चीज़ में मिलेगी, किसी को लग रहा है इस चीज़ में मिलेगी, किसी को लग रहा है इस चीज़ में। तो वो बस यही कहना चाह रहे हैं कि एक बार वो चश्मा हटा के देखो, क्योंकि जैसे प्रोजेक्टर और फिल्म पर्दे, इसकी बात की थी। एक प्रोजेक्टर फिल्म को सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है, पर्दा बदलने से कुछ नहीं होगा। एक गरीब आदमी, उसको ना महल दे दिया गया, करोड़ों का, अरबों का संपत्ति थी, लेकिन गरीबी यहाँ थी उसके दिमाग में, अंदर थी, माइंड सेट में। यानी कि गरीबी का चश्मा लगाया था, उसको उसमें भी सुकून नहीं मिल रहा। वो बोल रहा है यार एक महल है, अगर 2 दिन और हो जाते ना तो ये भूख कभी ख़त्म नहीं होने वाली। इतना है, काश इतना हो जाता, काश इतना हो जाता, काश इतना हो जाता, और इंसान ख़त्म। देख भाई, 3-4 डायरेक्शन ये इंसान की। सबसे पहले वो कहाँ भागता है? पैसे के पीछे। चलो पैसा कमा लिया, अब वो भागेगा नाम के पीछे, नाम भी कमा लिया। फिर वो भागता है पावर के पीछे, यार मेरे में पावर हो। ठीक है, पावर भी कमा ली। अब 70-80 साल के हो गए तुम। अब देखते हो यार इसमें तो सुकून नहीं है, क्यों ना कुछ और ट्राई किया जाए। अब तक ऊबर की टिकट कट जाती है। अगर वो चीज़ तुम अर्ली एज में करते। एक और चीज़ है, अगर तुम डरते हो ना गलती करने से, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, जितनी ज़्यादा गलतियाँ तुम 20-25 साल के हो तब तक कर सको, करो। रीज़न, कोई जिम्मेदारी नहीं है तब तक, तुम्हें खुद का खर्चा भी शायद उठाना पड़े या ना पड़े, यानी कि देखो टेंशन वाली बात है नहीं। भाई अगर तब तक तुम गलतियाँ करते हो, और खूब सारी गलतियाँ करते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर जो गलती तुम आज से 5 साल पहले कर रहे थे, आज और नहीं कर रहे, कोई भी फील्ड हो, कोई भी, सक्सेस हो जाओगे। सक्सेस होना मुझको लगता है बड़ी बात है नहीं कोई। सक्सेस यानी क्या? बहुत सारा पैसा, बहुत सारी इज्जत, या बहुत ज़्यादा नाम, बहुत ज़्यादा पावर, ये है ना। तो ये तो आ जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तुम इसके परे जाते हो, तब तुमको सक्सेस का असली मतलब जो कि है फ्रीडम, आज़ादी, कुछ भी करने की आज़ादी। जब तुम उस चीज़ को देख पाते हो, तब तुमको पता लगेगा